So as we discussed about arrays, let's discuss how we can create and how we can declare them properly. Okay. So this is one Java program. So here what I need to define if I need to create an array. So there is a two key parts. One is data type and one is size of the array. ओके ये दो चीजें हमें याद रखनी है जब भी हम कोई एरे क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो अब एरे का सिंटेक्स क्या होता है. जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना. अब सबसे पहले अगर मैंने डेटा टाइप बोला तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना इंट डेटा टाइप. और हमारे पास डेटा टाइप और कौन कौन से होते हैं. इंट है, स्ट्रिंग है, राइट, फ्लोट है, ऑब्जेक्ट्स है इवन. ठीक है. तो अभी मैंने इंट ले लिया. इंट के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करूंगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट में डिफाइन करूंगा अपने वेरिएबल का नाम. तो सपोज करो मुझे रोल नंबर स्टोर करने हैं तो मैंने रोल नंबर नाम से एक बना दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट इज साइज. तो मैंने यहाँ पे कहता हूँ न्यू इंट मैंने लिया और इंट में मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा साइज. तो मुझे 5 साइज का एक एरे चाहिए. मुझे भी केवल 5 रोल नंबर स्टोर करने हैं. ठीक है. तो ये क्या करेगा कि मेमोरी में एक कंटेनर बनाएगा. एज आई मेंशन्ड लास्ट टाइम, मेमोरी में कंटेनर बनाएगा 5 साइज का, जिसमें हम इंडेक्सेस क्या होंगी. जैसे कि मैं लास्ट टाइम बताया था 0 से स्टार्ट होता है. तो मेरे पास इंडेक्सेस होंगी 0, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, 5 साइज के लिए. ठीक है. सो एक और चीज याद रखने वाली कि एरे का साइज एक बार डिक्लेयर होता है ना, वो कम हो सकता है फिर ना ज्यादा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज. ओके. दैट्स व्हाई वी कॉल एरेज आर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. डायनेमिक नहीं होते. जैसे लिंक लिस्ट डायनेमिक होती है लेकिन अभी तक वहां नहीं जाते हैं. ठीक है. सो ये हमने एरे डिक्लेयर कर दिया. अब इनको एक्सेस कैसे करना है. ठीक है. सो एक चीज और याद रखो, अगर हम इंट का एरे डिक्लेयर करते हैं ना, जब भी डीएसए करोगे ना सबसे ज्यादा इंट का एरे यूज होता है. ठीक है. तो जैसे ही आप एक इंट का एरे डिक्लेयर करते हो बाय डिफॉल्ट उसमें 0 आ जाता है. ठीक है. तो मुझे एक्सेस करना है. सपोज 5 इंडेक्स हैं ऑफकोर्स मेरे पास. तो यहाँ पे जैसे ही मैं 2 ऐड करता हूँ. ठीक है. तो 2 जैसे ही मैं ऐड करूंगा और इसको प्रिंट करता हूँ, देन व्हाट वी हैव बाय डिफॉल्ट 0. ठीक है. लेकिन अगर मुझे इसमें वैल्यूज असाइन करने हैं, देन हाउ वी कैन डू इट. यू जस्ट नीड टू ऐड एरे एंड किस इंडेक्स पे या आपको किस बॉक्स में वैल्यू असाइन करनी है. ठीक है. तो जैसे मुझे भाई मैंने 5 का डिक्लेयर किया है, मुझे ना लास्ट वाले बॉक्स में वैल्यू डालनी है और रोल नंबर मुझे डालना है 1001. ठीक है. तो मैंने वैल्यू असाइन कर दी. अब मैं अगर उसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, लास्ट मेरी इंडेक्स क्या है, लास्ट बॉक्स मेरा 0 के हिसाब से 5 - 1 4 होगा. अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट. ठीक है. तो प्रिंट करने पे मेरे भाई क्या होगा, मेरा आउटपुट आ जाएगा. राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन असाइन द वैल्यूज इन एरे. अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ना सीधा जब भी मैं एरे डिक्लेयर करूँ ना मुझे तभी वैल्यू असाइन करनी है. तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ. सपोज दैट मैंने एक एरे असाइन किया स्टूडेंट्स नाम से. ठीक है. तो एक चीज हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, एरे का सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट्स, न्यू ऐड नहीं करूंगा, मैं सीधा यहाँ पे नाम स्टार्ट कर देगा राम. एंड हाउ यू कैन एक्सेस देम, सिंपल. जैसे इसमें 3 साइज का वेरिएबल है, ऑटोमेटिकली साइज ले लेगा. तो यहाँ पे हमको वेरिएबल एक्सेस कैसे करने हैं. अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं एस आउट करूंगा और एस आउट में मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स को एक्सेस करना है एंड 0 1 2. ठीक है. क्योंकि ये 3 साइज का है तो 2 इंडेक्स तक एक्सेस कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देन यू कैन सी वी आर एबल टू एक्सेस द student name. Okay, so this how you can declare the array, how you can access the array and how you can assign the value. In next video we will see how we can access them with loops. Okay, बहुत important concept है.